गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। कहाँ तक हुआ था बच्चों उस दिन हमारा? कोई बच्चा रेज हैंड करके बताएगा कहाँ तक हुआ था, क्या कराया था उस दिन लास्ट मैंने? बच्चों मुझे स्टार्ट करना है, कोई तो बताओ। ईशान, सदवेश, संयम, बहुत सारे बच्चे बैठे। अनुष्का, आंचल, एक बार माइक ऑन करोगे बच्चे? ईशान, ईशान, मैंने उस दिन सिर्फ स्ट्रेट वायर वाले क्वेश्चंस कराए थे या सर्कुलर वाला भी करा दिया था आपको? So mic is not working, सिर्फ स्ट्रेट वाला कराया था, ठीक है, ओके। तो आई गेस ये क्वेश्चंस कराए होंगे मैंने। कौन करेगा डिस्कस अब आज? रिजल्ट करो। हाँ प्रशांत, प्रशांत पीछे से डिस्टरबेंस तो नहीं आएगा ना बच्चे? नहीं सर। ठीक है, थोड़ा सा आ रहा है एक्चुअली। पीछे कुछ वीडियो वगैरह होने का? नहीं सर, वो टीवी। अच्छा ठीक है। 1 मिनट सर। प्रशांत आप माइक ऑन कर सकते हो, मैंने आपको को-होस्ट बना दिया है। ठीक है, आपके पीछे काफी डिस्टरबेंस आ रहा है यार। ओके माइक ऑफ कर लो। कोई और है क्या डिस्कशन करने वाला? जल्दी बोलो बच्चों। हाँ श्रुति। Yes. Next heading is magnetic induction due to a large current carrying sheet। एक लार्ज शीट है जो कि करंट कैरी कर रही है, उसके कारण हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब शीट का मतलब क्या होता है? शीट का मतलब है पीस ऑफ पेपर की तरह प्लेन ले सकते हैं जो कि इनफाइनाइटली लेफ्ट में ऊपर, लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट राइट, टॉप और बॉटम
सब जगह एक्सटेंड करेगा इनफाइनाइटली। यस। करेक्ट। अब इसके कारण हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो देखते जाना। ये फिगर दे रखा है, ये शीट है जो हमारी इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर रही है, यहां पर इनफाइनाइटली राइट में, इनफाइनाइटली लेफ्ट में, और इनफाइनाइटली नीचे। ठीक है। यस। और इसमें करंट कैसे जा रहा है? करंट का डायरेक्शन दे रखा है ये एरोस। ठीक है, इस तरीके से शीट में आगे करंट जा रहे हैं। राइट। यस। ओके। यस। फाइन। तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसके कारण। राइट। हाँ। फाइन। वन सेकंड बच्चे। तो होगा क्या श्रुति? अगर हमारा करंट यहां जा रहा है, तो अब चूंकि शीट है, शीट मतलब अभी आप टेबल चेयर पे बैठे हो क्या? यस सर। तो आपकी जो सामने टेबल है ये इनफाइनाइट बड़ी टेबल है। ठीक है। हाँ। करेक्ट। अब अगर ये इनफाइनाइटली बड़ी टेबल है तो इसमें पॉइंट्स कहां कहां लाई कर सकते हैं, ये समझना हमारा एजेंडा है। यस सर। राइट। अगर पॉइंट समझना हमारा एजेंडा है तो हम देख लेते हैं कि पॉइंट समझने के बाद बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि पॉइंट्स कहां का लाई कर सकते हैं। अब ये जो इनफाइनाइट बड़ी टेबल है, तो ऐसा हो सकता है कि अगर मेरे सामने एक बहुत बड़ा प्लेन बन जाए जो टेबल दिख रहा है, तो पॉइंट केवल इसके ऊपर और इसके नीचे लाई कर सकते हैं। यस। राइट। और तो कुछ हो ही नहीं सकता। यस। करेक्ट। तो अगर ऊपर और नीचे लाई कर सकते हैं, तो यहां पे भी दिख रहा है कि हमारा जो प्लेन है ये इनफाइनाइट बड़ा है, तो या तो पॉइंट इसके ऊपर लाई करेगा हवा में टेबल के ऊपर, या फिर टेबल के नीचे लाई करेगा। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। ओके। अब एक चीज देखो, सॉरी, कि टेबल में जो पॉइंट ऊपर लाई कर रहा है, करंट कैसे जा रहा है? करंट का डायरेक्शन ये दिख रहा है हमें। तो ऐसा देखो कि आपसे अवे जा रहा है टेबल, मतलब आपसे निकल के सामने वाली दीवार की तरफ जा रहा है करंट। ओके। और अगर हमारा पॉइंट ऊपर लाई करता है टेबल के ऊपर हवा में, तो आप अपने राइट हैंड को लो और है ना सामने वाली दीवार की तरफ पॉइंट करो। जब सामने वाली दीवार की तरफ पॉइंट करोगे तो ऐसे पॉइंट करना कि आपका जो पाम है, जो हथेली है, वो छत की तरफ पॉइंट कर रही हो, या छत की तरफ फेस कर रही हो, सॉरी। तो राइट हैंड की फिंगर्स क्या है, सामने वाली दीवार की तरफ पॉइंट कर रही है, और जो हाथ है वो किधर है? छत की तरफ। राइट। यस। अब अगर मैं हाथ से छत की तरफ कर्ल करूंगा, फिंगर्स को कर्ल क्यों करूंगा छत की तरफ? क्योंकि मेरा पॉइंट हवा में है, छत की तरफ, छत की साइड है। राइट। तो आपका डायरेक्शन ऑफ थंब किधर आ रहा है? राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, किधर आ रहा है? फिंगर्स को छत की तरफ रोल करने का है ना? हाँ, फिंगर्स को पहले हमने सामने वाली दीवार की तरफ पॉइंट किया, yes. और फिर उनको ऊपर की छत की तरफ कर्ल किया पार्शली, तो हमारा थंब किधर जा रहा है? राइट हैंड का थंब। सर राइट साइड। वेरी गुड। तो
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राइट में आ रहा है क्या? यस सर। तो जितने भी पॉइंट्स हैं जो शीट के ऊपर लाई करेंगे उनके लिए मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? टुवर्ड्स राइट। किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे बता दो, मैं माइक ऑन करके एक्सप्लेन कर दूंगा ये चीज। सॉरी, कैमरा ऑन करके, वीडियो ऑन करके। ओके, सबको समझ में आ गया? फाइन। अब यही पॉइंट अगर टेबल के नीचे होता तो हम क्या करते? अगेन फिंगर्स को क्या करते बच्चे? सामने वाली दीवार की तरफ पॉइंट करते और इस तरीके से पॉइंट करते कि जो मेरा पाम या हथेली है वो किधर हो? ग्राउंड की तरफ फेस कर रहा हो, क्योंकि मुझे नीचे की तरफ कर्ल करनी है ना फिंगर्स। यस। तो क्या है? छत की तरफ, सॉरी सामने वाली दीवार की तरफ पॉइंट करो एंड कर्ल इट टुवर्ड्स ग्राउंड। तो अब आपका थंब किधर पॉइंट कर रहा है? लेफ्ट हैंड। तो बिलो द टेबल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट, above the table it is towards right। तो शीट के ऊपर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? राइट में आ रहा है फॉर दिस टाइप ऑफ करंट एंड लेफ्ट में आ रहा है फॉर दिस टाइप ऑफ करंट। क्या ये बात समझ में आई? यस। किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, तो हम क्या देख सकते हैं? अगर ये मेरी शीट हो, इसका प्लेनर व्यू पीछे से देख रहा हूं, ये ऐसे जा रही थी ना, तो ये अंदर जा रहा है, दिख रहा है? यस। तो ऊपर वाले पॉइंट्स के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट है और नीचे वाले के लिए टुवर्ड्स लेफ्ट। समझा? यस। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, करेक्ट? यस। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस शीट को यहाँ पे जो हवा में पॉइंट है क्या कर सकते हैं? इट कैन बी कंसिडर्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ एन नंबर ऑफ वायर्स, इनफाइनाइट वायर्स। एक वायर के कारण निकालता हूं और फिर उसको एन से मल्टीप्लाई करा दूं, यस। राइट? एन वायर यहाँ पे ऐसे वायर 1, वायर 2, वायर 3, वायर 4, वायर 5, ऐसे एन वायर्स को, इनफाइनाइट वायर्स को ज्वाइन करा दूंगा तो ये शीट बन जाएगी, राइट? यस। उस तरीके से अपन सोचेंगे। तो देखते जाना क्या किया। सेंटर से x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक वायर कंसिडर किया, इनफाइनाइट लॉन्ग, ठीक है? यस। और इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी होती है, ओके? जो भी डिस्टेंस है। अब पॉइंट जहां पे निकालना है, दिस इज द पॉइंट, करेक्ट? यस। अब यहां से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? ये होगा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से। यस। मैंने जो बताया था म्यू इनफाइनाइट वायर वो होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, ये बताया था। अब पूरे में करंट आई है तो इस छोटू में करंट कितना होगा? डी आई। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना का? म्यू नॉट डी आई बाय 2 पाई, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा मैं। अब यहां से ये डिस्टेंस r दे रखा है, ये डिस्टेंस हमने x माना है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यस। ओके, अब इसमें एक चीज सॉर्ट कर लेते हैं बच्चे, पहले से ही सॉर्ट कर लेते हैं। डायरेक्शन हम ऑलरेडी निकाल चुके, ऊपर वाले पॉइंट पे टुवर्ड्स राइट आएगा। यस। तो यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो टुवर्ड्स राइट आनी चाहिए, करेक्ट? यस। अब इसके लिए दोबारा मैं डायरेक्शन बता रहा हूं कैसे आ रहा है ये राइट, ठीक है? इसको अच्छे से समझना बच्चे। यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है क्रॉस,
पॉइंट Yes. यहां पर है। अब ऐसा करो, करंट को मानो आप यहाँ पे क्रॉस, करंट को क्या मानो क्रॉस, और यहां से इस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करो। हाँ हर्ष बोलो, आपने लिखा है कुछ? कैन यू स्विच ऑन योर माइक बाय एनी चांस? मैं माइक ऑन करके बेटर तरीके से समझा पाऊंगा आपके डाउट को। बट वी टेक पर डिस्टेंस एज डी, मुझे समझ नहीं आ रहा आपका स्टेटमेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज डी, करेक्ट। वहां पे सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी लेते हैं ना, राइट? तो यहाँ पे जो वायर है वो तो प्लेन, प्लेन के क्या है, अंदर है। अब ये जो पॉइंट है ये प्लेन के बाहर है, तो प्लेन के बाहर वाला जो पॉइंट है वहां से जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो तो हमेशा परपेंडिकुलर ही आ जाएगी ना, यस और नो? अगर मैं इसको एक्जेक्ट प्लेन मान लेता हूं तो y एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो अगर आप देखोगे तो इन अ वे परपेंडिकुलर ही आ जाएगा। ठीक है चलो, श्रुति माइक ऑन करना। Yes, sir. अब ये जो डायरेक्शन दिख रहा है, आप मोबाइल पे पढ़ रहे हो या फिर आप लैपटॉप पे पढ़ रहे हो? Sir, laptop. लैपटॉप पे पढ़ रहे हो, तो आपके सामने आपके पैरेलली बिल्कुल ऑपोजिट एक स्क्रीन रखी हुई है, करेक्ट? Yes. स्क्रीन में, स्क्रीन की तरफ अपनी फिंगर्स को पॉइंट करो। पॉइंट किया? Yes, sir. अब ऐसा पॉइंट करना कि जो पाम है, पाम आपका जो ये डॉट है जिसको मैं ना पिंक से मार्क कर रहा हूं, इसकी तरफ फेस कर रहा हूं। करा क्या? Yes, sir. ओके। अब अपनी फिंगर्स को इस पॉइंट की तरफ कर्ल करो। Yes, sir. उनका डायरेक्शन किधर आ रहा है? Sir, right side. राइट साइड में आ रहा है, राइट? Yes. राइट में नहीं आ रहा है बच्चे, अगर आप ढंग से देखोगे तो इसकी तरफ आएगा, ऐसा पॉइंट किया क्योंकि हाथ टेढ़ा होगा। हाँ sir. मैं वीडियो ऑन करके दिखाता हूँ बच्चा। आवाज आ रही है श्रुति? Yes, sir. वीडियो ऑन हो गया बच्चे? हाँ sir. यहां पे स्क्रीन की तरफ करंट जा रहा है, Yes, sir. ओके। द पॉइंट लाइज ऐसे, हाँ sir. तो अगर मैंने पॉइंट की तरफ कर्ल किया, पॉइंट यहां पर है, Yes. एक मिनट रुकना बच्चे, मैं, हाँ, करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट यहां पर है। जब मैं उसकी तरफ कर्ल करूंगा तो थंब का डायरेक्शन किधर आएगा? इस डायरेक्शन में। Yes, sir. मैं दूसरी जगह दोबारा दिखाऊंगा आपको। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या ये आ जाएगा श्रुति? यस और नो? Yes, sir.
सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गई फॉर दिस, राइट? Yes, sir. इफ आई टेक दिस एंगल एज थीटा, तो ये भी थीटा आएगा। हाँ sir. राइट में डीबी कॉस थीटा, ऊपर डीबी साइन थीटा। ओके, Yes, sir. अब देखना मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं। लेट्स टेक आवर करंट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। अब पॉइंट मेरा वही यहां पर लाई करता है। हाँ sir. स्क्रीन की तरफ पॉइंट करो अपने राइट हैंड के फिंगर्स को और कर्ल करो इस पॉइंट की तरफ जो इसको मैंने ब्लू से मार्क किया है। तो अगर आप देखोगे तो इसकी जो फील्ड आएगी ना बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड, वो नीचे आएगी। Yes, sir. देखते जाना, मैं दिखा रहा हूं इसको। कैमरा ऑन हो गया? Yes, sir. अब क्या है, करंट आपकी तरफ जा रहा है हाँ और sir. पॉइंट यहां पर है, तो कर्ल तो नहीं हो सकती फिंगर, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। ऐसे हाथ को घुमाया, Yes, sir. दिख रहा है बच्चे? हाँ sir. ऐसे हाथ को घुमाया और पॉइंट यहां पर है। Yes, sir. अब जब मैंने फिंगर उसकी तरफ कर्ल करी तो मेरा थंब का डायरेक्शन किधर आएगा, नीचे आएगा, नीचे. Yes, sir. राइट? तो अगर राइट में आएगा तो इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे। श्रुति माइक ऑन करना। हाँ sir. ठीक है, अकॉर्डिंगली इधर वाले कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, जो नीचे आएगा वो नीचे वाले कंपोनेंट्स और ऊपर वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। Yes, sir. तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर मेरा ये डीबी आया है तो बी विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस थीटा, एक का Yes. डीबी कॉस थीटा और सबका मिला के। कॉस थीटा ट्राइंगल से कितना है बच्चे, कॉस थीटा देखेंगे आर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, Yes. और ये डीबी है, करेक्ट? Yes, sir. अच्छा, अभी मुझे डी को भी एक्स के टर्म्स में रिप्लेस करना पड़ेगा। Yes, sir. ओके, अब करंट पर यूनिट लेंथ इन्होंने कुछ दे रखा है क्या? करंट पर यूनिट लेंथ बच्चे, ये पूरा लेंथ दे रखा है हमें। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेंथ तो डिफाइन कर नहीं सकते ना, हाँ sir. क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग है, राइट? तो Yes. अब मान लो अगर करंट पर यूनिट लेंथ कोई क्वांटिटी जे दे रखी है, मान लो, तो इसमें करंट कितना आ जाएगा, जे डी एक्स आ जाएगा, डी आई, Yes. करेक्ट? हाँ sir. अगर ये हमें करंट पर यूनिट लेंथ दे रखा है तो। राइट? तो डीबी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट, डी आई की जगह क्या डालूंगा, जे डी एक्स 2 पाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, और कॉस थीटा की जगह क्या डालूंगा, आर बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, राइट? तो उधर पाई भी आएगा ना, 2 पाई. हाँ 2 पाई, सॉरी, समझा क्या? हाँ sir.
तो ये कितना आ जाएगा अगर अपन देखेंगे तो, जो कांस्टेंट है उसको ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, म्यू नॉट कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, करेक्ट। यस तो अगर अपन डीबी की वैल्यू देखेंगे तो डीबी कम्स आउट टू बी व्हाट, म्यू नॉट जे आर बाय 2 पाई, करेक्ट। यस सर इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई? यस राइट। इस बुक में मिस्टेक दे रखी है, यहाँ आई लिखा हुआ है, वो आई नहीं है, एक्चुअली जे है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तुम्हारा म्यू नॉट जे आर आ रहा है, यहाँ भी म्यू नॉट जे आर आएगा बाय 2 पाई dx बाय दिस, करेक्ट। अब आप इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो तो इसका इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x बाय आर, और यस डिनोमिनेटर का डिफरेंस यहाँ पे लिख सकते हैं 1 बाय आर tan इनवर्स x बाय आर, करेक्ट। हाँ तो अगर और लिमिट्स डालेंगे x की कहां से, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यस यस और नो। तो अगर tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी डालेंगे तो यहाँ माइनस पाई बाय 2 आना चाहिए, वो भी एक कैलकुलेशन, वो एरर है। तो म्यू नॉट जे बाय 2 पाई, क्योंकि यहाँ का r और यहाँ का r कैंसिल हो गया, राइट। हाँ सर पाई बाय 2 माइनस माइनस पाई बाय 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, पाई आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, हाफ म्यू नॉट जे नॉट आई, यस करेक्ट। यस ऊपर वाले पॉइंट्स के लिए म्यू नॉट जे बाय 2, नीचे वाले पॉइंट्स के लिए म्यू नॉट जे बाय 2। इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन के टर्म्स में दिया जाता है, यहाँ बुक में इन्होंने टॉपिक के टर्म्स में दे रखा है। मैंने अभी नोट्स नहीं लिखे हैं, तो जब भी मैं नोट्स लिखूंगा, मतलब मैं मोस्टली आज कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, तो मैं आपको कल तक सुबह तक आपको ये प्रॉपर्ली सारे नोट्स मिल जाएंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट, डायरेक्शन में कोई डाउट, मैग्नीट्यूड में कोई डाउट? ओके, यहां तक क्लियर है। तो ये वायर की बात हो गई, ठीक है। अब अगर सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है तो उसका निकालना है श्रुति हमें नेक्स्ट, ठीक है। यस सर क्या दे रखा है श्रुति? दिस इज अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। यस ओके, अब इसमें क्या होता है, जब सर्कुलर लूप होता है ना बच्चे, तो एक लाइन तो बाहर की तरफ आ रही होती है और एक अंदर आ रही होती है। एज इन अगर मैं इसको रब करूं तो यहाँ पे डॉटेड लाइन ये वाली दिख रही है, ये, हाँ सर और ये प्रॉपर लाइन दिख रही है जो डॉटेड नहीं है, डार्क। तो ये डार्क वाली लाइन बाहर है। बाहर मतलब बेसिकली अगर आप आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है, सर्कल कैसे ड्रॉ करोगे, आपकी बॉडी के परपेंडिकुलर। श्रुति कैमरा ऑन हो गया क्या बच्चे? यस सर तो सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, एक मिनट में आपको दिखा रहा हूं। हाँ श्रुति, ये सर्कल दिख रहा है। यस सर अब ये सर्कल में दो चीजें होती है, करंट ऐसे जाएगा या फिर करंट ऐसे आएगा, राइट। हाँ सर अब क्योंकि उन्होंने डॉटेड लाइन दिखा रखी है पीछे वाली फिगर के अकॉर्डिंग, तो करंट ऐसे जा रहा है उसमें एरो के अकॉर्डिंग। समझ में आई क्या बात? यस सर
करंट ऐसे जा रहा होता तो डॉटेड लाइन पे डायरेक्शन ये होता। समझ में आई बात? यस। तो हमारे अकॉर्डिंग करंट ऐसे जा रहा है इस तरीके से, और पॉइंट हमारा एक्चुअल पॉइंट है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर और यहां पर। समझा क्या? यस। माइक ऑफ करना, ऑन करना भूल गया था। हाँ, डॉटेड लाइन हमेशा कौन सी लाइन होती है? पीछे वाली लाइन, डार्क वाली लाइन आगे वाली लाइन होती है, ठीक है श्रुति? हाँ सर। तो करंट ऐसे जा रहा है जैसा मैंने दिखाया था। पॉइंट आपका कहां पर लाई करता है? एक्सियल पॉइंट। ओके, यस। अब दो एलिमेंट पकड़ रहे हैं, एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर। अब इस एलिमेंट को देखोगे तो इस सर्कल का ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट पे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो मेरी तरफ आएगा क्या? ऐसे हाथ से सांप बनाते ना, तो वो सांप आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है क्या? देखो जब सर्कल घूमेगा तो। यस और नो? यस सर। मतलब एम पॉइंट पे अगर देखेंगे तो बाहर आ रहा है तो डॉट इनसाइड द सर्कल होगा, यस। और जब करंट अंदर जाएगा तो एन पॉइंट पे क्या होगा? क्रॉस इनसाइड द सर्कल। क्या ये बात समझ में आती है? यस। ठीक है, थोड़ा सा 3D विजुअलाइजेशन है तो आपको डायरेक्शन निकालने में डिफिकल्टी हो सकती है, तो जहां भी दिक्कत आए रेज हैंड कर देना, बिंदास मैं कैमरा ऑन करके समझाऊंगा आपको। आई एम कंप्लीटली ओके विद दैट। तो अगर ऐसा है और पॉइंट हमारा लाई करता है यहाँ, तो अब हमें वही फील्ड व्हील निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिंगर्स को कर्ल करना पड़ेगा। तो इतना इजी नहीं है फिंगर्स को कर्ल करना। तो ऐसे में हमें ये पता है कि करंट का डायरेक्शन जो एम पॉइंट पे वो मेरी तरफ आ रहा है, खुद की तरफ आ रहा है, राइट? मतलब मेरे पीछे वाली वॉल की तरफ पॉइंट कर रहा है। ओके, यस। और ये जो पॉइंट है पी जिसको मैंने टिक किया है, इस पॉइंट को आप ऐसा कर लो, आपके राइट साइड में जो दीवार है ना उसका नीचे जो बॉटम रूफ के साथ कॉर्नर पे कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट को पकड़ लो। पकड़ लिया? समझा? राइट साइड की दीवार का जो नीचे है ना, फ्लोर के साथ कोई पॉइंट है, फ्लोर के साथ, नॉट रूफ के साथ, सॉरी, बॉटम पे फ्लोर के साथ जो भी पॉइंट है उसको पकड़ लो। पकड़ लिया? समझ में आ गया? अब है ना, आपको क्या करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है अपनी तरफ से उस पॉइंट की तरफ, ठीक है? तो अगेन मैं कैमरा ऑन करके दिखा रहा हूं बच्चे आपको, वो क्या रहा है। करंट का डायरेक्शन जैसा मैंने कहा था इस तरीके से मेरी तरफ, पॉइंट मेरा नीचे, ये दिख रहा है यहाँ पर। यस। तो अब मुझे उसकी तरफ कर्ल करना है, तो मैं अपने हाथ को घुमाऊंगा इस तरीके से ताकि मेरी फिंगर्स कर्ल हो सके उसकी तरफ। तो थंब का डायरेक्शन ऐसे ऊपर आ रहा है, यस। राइट? थंब का डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ आ रहा है, दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा? ऊपर, राइट? लेट्स टेक दिस एज एंगल थीटा। तो ये भी थीटा हो जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा? अंदर वाला एंगल। ये अंदर वाला एंगल हो जाएगा मेरा थीटा, राइट? यस। अब एन पॉइंट की बात करते हैं जहां पे करंट अंदर जा रहा है।
तो अब हम हमारे हाथ को क्या करेंगे, सामने वाली दीवार की तरफ पॉइंट करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट ये हो गया। अब ये जो पॉइंट है पी पॉइंट, ये कहाँ पे लाई करता है, वही राइट साइड वाली दीवार, बट क्योंकि ऊपर है तो छत की दीवार और छत के बीच के कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लो, कोई भी पॉइंट पकड़ लो। समझ में आई बात? यस। और उसकी तरफ कर्ल करोगे अगर फिंगर्स को, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा। कैमरा ऑन करके दिखाता हूं बच्चे। देखना, यहाँ पे ऐसे जा रहा है करंट, पॉइंट मेरा यहाँ पे ऊपर है, तो वो अपने हाथ को एडजस्ट करना पड़ेगा ऐसा कि हमारा करंट तो उधर ही पॉइंट हो, बट उसकी तरफ कर्ल करूंगा ऊपर, तो थंब ऐसे नीचे जाएगा। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया, नीचे डीबी ऐसा आ गया, आइडेंटिकल होने के कारण ये भी एंगल थीटा, तो यहाँ पे ये एंगल भी थीटा, करेक्ट। तो इसमें फिर वही समझ में आ गया भाई कि यहाँ पे डीबी कॉस थीटा तो इधर आएंगे, और परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। यस। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन डीबी कॉस थीटा, करेक्ट। डीबी, जब डीबी लिखने जाऊंगा तो इस छोटू एलिमेंट के लिए लिखना पड़ेगा जिसको मैं डॉट से मार्क कर रहा हूं। यस। यहाँ पे इसकी लेंथ अगर मैंने dx ली है, तो इसका जो di होगा करंट पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे करंट तो आई हो जाएगा, सेम ही करंट जाएगा ना, यहां से जो करंट आगे आएगा आई, वही यहीं पे जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे डिवीजन थोड़ी हो रहा है करंट का। यस और नो, समझा? यस। चलो तो अब अपन इसको देख लेते हैं। डीबी कितना, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, जो भी लेंथ लिया डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, ये लिख सकते हैं। यस और नो श्रुति? नो सर, ये नहीं सर। बेसिक बायो स्वार्ट्स लॉ बताया था, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, या फिर वेक्टर फॉर्म में आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब। यस और नो? ओके ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डीएल वेक्टर है, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई कराना है, सॉरी ये जो डीबी है इसको हमें किससे मल्टीप्लाई कराना है, कॉस थीटा से। यस। तो सबसे पहले ट्राइंगल से कॉस थीटा लिख दें, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस। यस। तो कहना है राइट कॉस थीटा एज रेडियस आर, रेडियस, इसका रेडियस ए दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखा है ए, ये डिस्टेंस दे रखा है डी, और ये आर दे रखा है। तो फ्रॉम ट्राइंगल दिस इज ए बाय स्मॉल आर, राइट? यस। So magnetic field is integration of dB cos theta. Can I write this as mu naught I 4 pi, डिस्टेंस तो यहाँ पे आ रही है आर क्यूब, dl क्रॉस आर, राइट, इंटू ए बाय आर। यस। ठीक है, अब dl क्रॉस आर को इधर देखते जाना। कैन आई राइट दिस एज dl r sin 90, परपेंडिकुलरली लिया ना हमने, यस। राइट? तो dl r sin 90 करेंगे
तो ये न्यूमरेटर का आर और ये वाला आर कैंसिल हो जाएगा क्या? हाँ सर। तो इवेंचुअली मेरे पास क्या बचेगा? म्यू नॉट आई ए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 4 पाई आर क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। यस सर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल सर्कमफरेंस, यस सर। yes or no? Circumference is 2 pi a, तो म्यू नॉट आई ए इंटू 2 पाई ए बाय 4 पाई आर क्यूब, तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ आर क्यूब। अब आर क्यूब कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। क्या ये बात समझ में आती है? यस। क्योंकि जो आर होगा वो हमारा हाइपोटेनस होगा, और हाइपोटेनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है क्या पॉइंट? हाँ सर। आर इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके। यस। अब ये हमारी फील्ड आ गई कहां पे? एक्चुअल पॉइंट पे, जिसमें डी क्या दिख रहा है हमें बच्चे? एक्चुअल डिस्टेंस दिख रहा है। ओके। अब यही पॉइंट अगर मेरा ब्लैक से मार्क कर रहा हूं, सेंटर पे लाई करता, तो फॉर्मूले में क्या चेंज आता? सर फिर ए और डी सेम नहीं होते? बच्चे ए और डी सेम नहीं होते, या फिर डी की वैल्यू 0 हो जाती? यस सर। व्हाट? यस सर, सर ए होगा ना डी का वैल्यू? बच्चे, ए तो रेडियस है। अब ये जो पॉइंट पी उठा, पी उठ के चल दिया वही यहां पर, तो सेंटर से पहले पी का डिस्टेंस डी था। अब पी पॉइंट सेंटर पे आ गया, तो डी कितना हो गया? 0। तो रेडियस तो अपनी जगह रहेगा ना। ए और डी इक्वल क्यों होंगे? डी कौन सा डिस्टेंस है बच्चे? डी तो ये वाला डिस्टेंस है। यस। राइट। सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस, अब वो पॉइंट उठ के सेंटर पे आ गया, तो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस कितना हो गया? 0। यस। तो फॉर्मूले में बस क्या चेंज आएगा? डी 0 हो जाएगा। डी की वैल्यू अगर 0 डालूंगा इस फॉर्मूले में, तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? ए क्यूब बचेगा। यस सर। क्योंकि ए स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब ए क्यूब। यस। न्यूमरेटर में क्या बचा हुआ है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर है, वेरी गुड। न्यूमरेटर में हमारा ए स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ रहा है ए क्यूब, कैंसिल हो जाएंगे। यस सर। क्या बचेगा? म्यू नॉट आई बाय 2a। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए कितना आया था? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी आया था, ऐसा ही कुछ याद करने के लिए। तो फर्क कितना है? बस म्यू नॉट आई बाय 2a हो जाएगा। क्लियर है क्या पॉइंट? हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। ओके, यहां तक क्लियर है। ये किसके लिए आया हमारा? कंप्लीट सर्कल के लिए सेंटर पे, राइट? यस सर। कैन आई राइट दिस एज कि ये हमारा 2 पाई एंगल के लिए आया है सेंटर पे। अगर मुझे 1 रेडियन के लिए निकालना है तो कितना आएगा? 1/2 पाई म्यू नॉट आई बाय 2a। यस सर। और अगर मुझे ये थीटा रेडियंस के लिए निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूं? म्यू नॉट आई बाय 2a थीटा बाय 2 पाई। यस। समझा क्या? अब ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर मुझे आर्क के फॉर्म में निकालना होगा तो अगर मेरी आर्क सेमी सर्कुलर है तो इसमें हमारे अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? म्यू नॉट आई बाय 2a
थीटा की जगह क्या डालूंगा, पाई बाय 2 पाई। तो आंसर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4a। अगर थीटा के लिए डालूंगा तो जो मैंने बताया वही आएगा, म्यू नॉट आई थीटा बाय 4 पाई आर। ए रेडियस यहाँ पे इन्होंने आर लिया है, 2a इंटू 2 पाई 4 पाई। समझा क्या बच्चे, क्लियर है? ओके अब ये ऐसे इन्होंने बहुत सारे अलग अलग केसेस ले रखे हैं। अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं तो इस वाले के लिए म्यू नॉट आई बाय 2r1, डायरेक्शन देख लो, और बड़े वाले के लिए म्यू नॉट आई बाय 2r2। यस यहां तक क्लियर है? इस वाले केस में क्योंकि करंट के डायरेक्शन अलग अलग है बच्चे, यस तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए तो डॉट इनसाइड द सर्कल इस वाले करंट के लिए, तो और इस वाले करंट के लिए क्रॉस इनसाइड द सर्कल। तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव मानना पड़ेगा। अगर दोनों का करंट सेम है तो ये आएगा म्यू नॉट आई बाय 2r1, ये आएगा म्यू नॉट आई बाय 2r2। ऑब्वियसली r1 बड़ा है r2 से, सॉरी r2 बड़ा है r1 से। यस ठीक है, तो अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। यस तो अगर फॉर्मूला देखूंगा तो म्यू नॉट आई, ये 2 पाई और ये तो कैंसिल कर दो, म्यू नॉट आई बाय 2 आ जाएगा, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। हाँ ओके किसी बच्चे को कोई डाउट? यहां पे देखते जाना, इसमें क्या दे रखा है, एक सर्कल ऐसा दे रखा है, करेक्ट? यस दूसरा सर्कल ऐसा दे रखा है, ओके? तो इस वाले सर्कल के लिए, रेड वाले सर्कल के लिए तो फील्ड इधर आएगी, अभी निकाला था हमने एक्चुअल पॉइंट पे, राइट? और ब्लैक वाले सर्कल के लिए उसके अकॉर्डिंग ऐसे आएगी, यस राइट? तो ये B2 हो गया, ये B1 हो गया, यस तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 2r1 प्लस म्यू नॉट आई बाय 2r2, और दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, परपेंडिकुलर है, तो नेट मैग्नीट्यूड कितना आएगा, म्यू नॉट आई बाय 2r कॉमन, अंडर रूट i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर। यस कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? ये सोलेनॉइड वाला एग्जांपल तो हम करेंगे बाद में, ठीक है? ये क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा नोट्स के लिए, ठीक है? नोट्स मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट हेडिंग अपन देखते हैं बच्चे, एम्पियर्स लॉ। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना बच्चों, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है चैप्टर, मतलब डायरेक्शन लगाना, जो भी बच्चे सोचते हैं कि बहुत सिंपल तरीके से चीजें हो रही हो, तो फिजिक्स यहाँ पे पूरी घूम जाती है मैग्नेटिज्म में। यहाँ पे क्या है कि काफी ज्यादा सोचना पड़ता है, तो वो एक दिक्कत आती है।
ठीक है, आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स, तो आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग इज एम्पियर्स लॉ। हम लोगों ने श्रुति गॉस लॉ पढ़ा था वहां पर? यस सर। ओके, तो जब हमने गॉस लॉ पढ़ा था तो गॉस लॉ क्या करता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देता था शॉर्टर तरीके से। वहां पे हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ता था, और गॉसियन सरफेस के लिए मैंने बता दिया था किस तरह के गॉसियन सरफेस लेने हैं। अगर लाइन चार्ज है तो उसमें क्या होगा, आपका गॉसियन सरफेस हम क्या ले लेते थे, सिलेंडर ले लेते थे। यस। डॉट पॉइंट चार्ज था तो स्फेरिकल ले लेते थे, सर्कल। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए भी स्फेरिकल लेते थे, राइट। अगर इनफाइनाइट प्लेन शीट थी तो उसको सैंडविच कर देते थे दो प्लेन शीट्स के बीच में। अब उसी चीज के उस पर बेसिस पर हमारा आता है एम्पियर्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड में। एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको जिस भी करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसको एक सरफेस से एनक्लोज करो, क्योंकि एनक्लोज कर रहे हो तो आपका जो लाइन इंटीग्रल होगा, सॉरी जो इंटीग्रल होगा वो क्लोज इंटीग्रल होगा, इसलिए उसको लाइन इंटीग्रल भी कह रहे हैं, राइट। यस। तो इसका बी डॉट डीएल, यहां पे डीएल क्या है, डीएल इज लेंथ एलिमेंट ऑफ द सरफेस एनक्लोजिंग द चार्ज। एज इन, जैसे अगर ये मेरा वायर है जिसमें करंट आई है, तो बच्चे यहां पे भी करंट आई होगा, नीचे भी करंट आई होगा, यस। करेक्ट। अब आपका जो एम्पियर्स लॉ है वो ये कहता है कि आप इस वायर को एनक्लोज करो, जैसे मुझे पॉइंट पी पे निकालना है, तो एक ऐसा सरफेस लो जो कि इस वायर को एनक्लोज कर रहा हो और जो कि पॉइंट पी से पास कर रहा हो। तो पॉइंट पी के लिए हमें क्या दे रखा होता है बच्चे, वो तो डी डिस्टेंस अवे है, ये दे रखा होता है। ये थोड़ी दे रखा होता है कि डी डिस्टेंस राइट में, लेफ्ट में, आगे पीछे। तो हम एनक्लोज करने वाला सरफेस एक सर्कल ले सकते हैं। इस सर्कल पे हर जगह पॉइंट पी अगर कहीं भी होगा तो डी डिस्टेंस अवे ही होगा। यहां पे लोगे, यहां लोगे, यहां लोगे, यहां लोगे, कहीं भी लोगे, डी डिस्टेंस अवे ही होगा। तो एम्पियर लॉ ये कहता है कि आप एक एम्पीरियन लूप कंसिडर करो, जैसे वहां गॉसियन सरफेस था वैसे यहाँ पे एम्पीरियन लूप, एक एम्पीरियन लूप कंसिडर करो सच दैट इट शुड पास थ्रू द पॉइंट जहां पे हमें फील्ड निकालनी है, तो पॉइंट पी से पास होना चाहिए, राइट। पहली चीज पॉइंट से पास होना चाहिए। दूसरी चीज इट शुड एनक्लोज द करंट एलिमेंट, तो पॉइंट पी से पास होना चाहिए। तो ये मैंने अगर सर्कल कंसिडर कर लिया, ओके, तो हमारा क्या होना चाहिए, एनक्लोज हो गया, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, कोशिश करो ऐसा कि आपका जो एम्पीरियन लूप है उसकी जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, पैरेलल हो, क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है बी डॉट डीएल। यस। अगर मैग्नेटिक फील्ड एम्पीरियन लूप के लेंथ के पैरेलल हो गया तो कॉस थीटा हमेशा कॉस जीरो बन जाएगा। यस। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो बी डीएल कॉस जीरो लिख सकते हैं हमेशा। तो पहली दो कंडीशंस तो कंपलसरी कंडीशंस है, पॉइंट से पास होना चाहिए और
करंट को एनक्लोज करना चाहिए। तीसरी कंडीशन कंपल्सरी या मैंडेटरी नहीं है, मैंने कहा कोशिश करो ऐसा कि मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू डीएल वेक्टर। यस और नो? यस। उससे क्या होगा, आपका कॉस 0 बन जाएगा, आपको कॉस थीटा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जितने भी केसेस करेंगे हम देख लेंगे कि वहां पे पैरेलल ही हो। अगर पैरेलल नहीं होगा तो हम कैसे सोचेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? यस। ये लॉ है, इसको विदाउट डेरिवेशन गॉसियन सरफेस गॉस लॉ की तरह अपन यूज करते हैं। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट आई। ओके। इनफाइनाइट वायर का हमने कितना निकाला था बच्चे मैग्नेटिक फील्ड? आप जो मुझे बताओगे वो मैं लिख, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी, ये निकाला था हमने। अब मैं आप जो कह रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये वायर मान लिया जिसमें करंट आई है, यहाँ पे पी पॉइंट मान लिया जिसका डिस्टेंस डी दे रखा है, राइट? यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप मान लिया, राइट? एम्पीरियन लूप माना तो हमें वैसे भी पता है ना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमेशा इसके अराउंड सर्कुलर ही आने वाला है। यस। मैंने बताया था, राइट? तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, बी वेक्टर इज पैरेलल टू डीएल वेक्टर। इसको अगर मैं यूज कर दूंगा तो लाइन इंटीग्रल बी डीएल cos 0 is mu naught I। so b कांस्टेंट है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, तो b इंटीग्रल dl is mu naught I। Can I write dl integral of dl as 2 pi d? Yes sir। Integration of dl is circumference of Amperian loop। Yes or no? Yes। Is mu naught I। तो b आ गया मेरा mu naught I by 2 pi d। Yes। मैच कर गया ऊपर वाले के साथ। हाँ सर। दो लाइन में ना cos थीटा ना sin थीटा ना कुछ लेना है, फटाक से निकालो और आंसर आ जाएगा। बट ये इसका डेरिवेशन मैंने ऊपर क्यों बताया था, क्योंकि जरूरी थोड़ी इनफाइनाइट वायर हो, सेमी इनफाइनाइट वायर हो, एक पर्टिकुलर लेंथ का वायर हो, तो उसके लिए हमें cos थीटा 1 cos थीटा 2 वो सब सारी चीजें पता होनी चाहिए, sin थीटा 1 sin थीटा 2, राइट? इसलिए मैंने इसका डेरिवेशन बताया था। एम्पीरियन लूप से कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आया क्या? यस। राइट, इन्होंने भी यहाँ पे लिख रखा है, at every point of the closed path b vector is parallel to dl vector। magnetic field has same magnitude b at all places on the closed path, इसलिए हमने इसको बाहर ले लिया, करेक्ट? यस। ये दो लाइन में इसी तरीके से निकाला है। ये करंट ऐसे ऊपर जा रहा था तो इसको चेंज किया और ये एम्पीरियन लूप कंसिडर कर लिया। एनीवेज, मैंने सोलेनॉइड का ऊपर नहीं बताया था, सोलेनॉइड वाला एग्जांपल मैं भी यहाँ बता रहा हूँ। सोलेनॉइड से पहले हमें जो वायर दे रखे, अब मैं थिक वायर की बात कर रहा हूँ। अभी तक हमारा जो वायर था वो लाइन वायर था, मतलब एक लाइन में करंट जा रहा है। ओके श्रुति, मेरी आवाज आ रही है? यस। अब अगर मेरा वायर थिक है, जैसे कि ये वायर का माउथ दिख रहा है आपको, तो इस पूरे माउथ में करंट आ ही जाएगा, करेक्ट? यस। अगर मैं इसका छोटा क्रॉस सेक्शन अंदर वाला लूंगा तो इसमें करंट आई नहीं, आई से कम जाएगा, क्योंकि पूरे लाल वाले में आई जा रहा है। Yes। और छोटा ये लूंगा तो इसमें और कम जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है?
हाँ सर। तो अब थिक वायर का निकालना है करंट। कौन कौन से पॉइंट्स पे निकालना है? एक पॉइंट जो अंदर लाया करता हो, एक पॉइंट जो बाउंड्री पे लाया करता हो, एक पॉइंट जो बाउंड्री के बाहर लाया करता हो। ओके, यस सर। तो सबसे पहले अंदर वाले पॉइंट की बात करते हैं। अब इस वायर का रेडियस मैंने कैपिटल आर लिया है। किस वायर का? इस वाले वायर का रेडियस कैपिटल आर है। तो यहाँ पे हमें करंट पर यूनिट एरिया देखना पड़ेगा, क्योंकि अंदर वाले एरिया में कितना करंट है वो निकालना है। यस सर। तो करंट हमारा आई जा रहा है पाई आर स्क्वायर में, और ये जिसको मैंने सर्कल किया है इसका रेडियस लिया है मैंने, रेडियस लिया है लेट्स से R1। इसके अंदर जो करंट होगा I1 वो कितना आएगा? I by pi r square I by पाई आर स्क्वायर इंटू पाई R1 स्क्वायर। यस करेक्ट? तो ये आई आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर आ गया I1। अब अगर मैं B डॉट डी एल लगाऊंगा, B डॉट डी एल इज म्यू नॉट I1, तो वही B बाहर, लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एल म्यू नॉट I1 की जगह I स्मॉल आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर, R1 है ना, R1 स्क्वायर सॉरी। और डीएल का इंटीग्रल कितना आएगा? 2 पाई R1 आएगा। यस सर। तो B इंटू 2 पाई R1 इज म्यू नॉट I R1 स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। यस सर। LHS में R1 और ये कैंसिल, इवेंचुअल फॉर्मूला कितना आएगा B का? म्यू नॉट I R1 बाय 2 पाई आर स्क्वायर। समझा क्या? यस राइट? एक मिनट, ये तो बाहर वाला पॉइंट के लिए। क्या ये बात समझ में आती है? यस। अब यहीं पर अगर हमारा पॉइंट बाउंड्री पे लाया करता तो ऐसे केस में I टू I के इक्वल ही हो जाता। यस राइट? तो इसमें B इंटीग्रेशन ऑफ DL म्यू नॉट I, तो B इंटीग्रेशन ऑफ DL कितना? 2 पाई पूरा कैपिटल R म्यू नॉट I, तो B आ जाएगा म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। यस करेक्ट? और अगर पॉइंट हमारा बाहर लाया कर रहा है यहां, तो ऐसे केस में B इंटीग्रेशन DL इज म्यू नॉट, करंट तो अभी भी आ ही रहेगा ना बच्चे, बाहर लाया करेगा तो ये एम्प्टी स्पेस में करंट तो आएगा ही नहीं। यस। तो अब लाइन इंटीग्रल ऑफ DL कितना आएगा? 2 पाई R2, क्योंकि अब रेडियस चेंज हो गया। यस इज म्यू नॉट I, तो B कितना आ जाएगा? म्यू नॉट I बाय 2 पाई R2। वो तो आउटसाइड पॉइंट की तरह आई क्या? यस। अब इस चीज को देखना, म्यू नॉट I बाय 2 पाई R2, यहाँ पे म्यू नॉट I बाय 2 पाई R2। समझा क्या? यस सर। इनसाइड पॉइंट के लिए हमारा ये आया। हाँ सर। राइट? इनका कितना आ रहा है चेक करो। सेम। समझा? हाँ सर। कोई डाउट?
वायर में कैसे सोचते? ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे सोलेनॉइड। सोलेनॉइड पता है क्या कैसा क्या स्ट्रक्चर होता है बच्चे? सुना है क्या कभी? तो स्प्रिंग, वेरी गुड, परफेक्ट। सोलेनॉइड इज अ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से। ओके, यस इस तरीके से इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, हाँ सर। अब अगर इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है तो हमें ये देखना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो निकालना है हमें सोलेनॉइड से। ठीक है, यस अपन दो तरह के सोलेनॉइड कंसीडर करेंगे, इनफाइनाइट लॉन्ग, अच्छा इसमें दे ही नहीं रखा, कोई बात नहीं, इनफाइनाइट लॉन्ग एंड फाइनाइट लेंथ का। ठीक है, यस ठीक, तो अब देखते जाना बच्चे। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या दे रखा है बच्चे? ये अंदर से जा रहा है करंट आई, यहाँ पे ऐसे जा रहा है। ये डॉटेड लाइन क्यों बनाई समझ में आएगा? यस सर। वो वाली साइड अंदर वाली साइड है और ऐसे घूम के बाहर आ रहा है, राइट? हाँ सर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगेन एक पॉइंट पे समझा देता हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, हमारी तरफ है। वही वो जो सांप मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे सांप का फेस हमारी तरफ है। ओके, हाँ सर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये दे रखा है। अब हमें दे रखा है इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड। अब अगर इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड दे रखा है तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है? एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि पहले तो आप इस करंट एलिमेंट को एनक्लोज करो कंप्लीट। ठीक है, यस सर। हम ये इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड, उसकी बात कर रहे हैं। तो देखते जाना, उसको निकालने के लिए मैंने क्या कंसिडर किया, एक हाइपोथेटिकल रेक्टेंगल कंसिडर किया है जो ऐसे इसको एनक्लोज कर रहा हूं। दिस इज माय एम्पीरियल लूप। ओके सर, आपने ऐसे कैसे एम्पीरियल लूप ले लिया? देखो सर्कल, ये n नंबर ऑफ सर्कल्स है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मुझे पहले ही पता है, ये आएगी। करेक्ट? यस सर। अब हमने जो एम्पीरियल लूप लिया है ये रेक्टेंगुलर लिया है, यहाँ पे ऐसा, लेट मी नेम दिस एज P Q R S। ओके, यस अब B dot dl, line integral of B dot dl, can I write this as BPQ plus BQR, यहाँ डॉट प्रोडक्ट आएगा, प्लस BRS प्लस BSP। करेक्ट? यस सर। देखते जाना,
यहां पे और यहां पे हमारे जो थीटा होंगे क्या वो 90 डिग्री होंगे? यस सर। क्या हमारा cos 90 0 होगा? यस सर। तो क्या इन दोनों का कंपोनेंट नेट 0 आ जाएगा? हाँ सर। समझा? यस सर। अब हमें इनफाइनाइट लॉन्ग दे रखा है, तो हमेशा हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो तो अलोंग द एक्सिस ही है। अगर फाइनाइट लेंथ होती तो मैग्नेटिक फील्ड घूम के ऐसे आती ना, इस तरीके से, नॉर्थ टू साउथ। अब ये इनफाइनाइट लॉन्ग है तो इसको घूमने का मौका ही नहीं मिलेगा, वो तो हमेशा ही क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन में चलती जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। तो अगर मैं पीएस रीजन की बात करूं, आई रिपीट, इफ आई टॉक अबाउट रीजन पीएस, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहुंच ही नहीं पा रही है एसपी रीजन में। दे आर नेवर एबल टू टर्न as the length of solenoid is infinite, hence outside the solenoid इस रीजन में तो 0 हो गई। फाइनाइट की बात बाद में करेंगे, अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं, इनफाइनाइट की। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो हमारा ये वाला भी 0 हो गया, करेक्ट? हाँ सर। तो this implies what I am left with is line integral of b dot dl is b dot pq, सर QR। sorry qr, sorry qr. Can I write this as b qr cos 0? यस सर। b into l, ये आ जाएगा, right? यस That is equal to mu naught I, करेक्ट? अगर टोटल टर्न्स कैपिटल एन है तो म्यू नॉट आई इंटू एन, करेक्ट? तो बी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई एन बाय एल, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज म्यू नॉट स्मॉल एन आई। स्मॉल एन क्या डिनोट करता है बच्चे? स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है क्या? तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है, म्यू नॉट एन आई आती है, समझा क्या? 99.99% केसेस में आपसे इनफाइनाइट, मतलब 100% केसेस में इनफाइनाइट सोलेनॉइड ही होता है हमारा, लॉन्ग सोलेनॉइड लिखते हैं, ओके? यस सर। अब वो मैं 0.0001% केसेस में क्या कहते हैं, वो आपसे कहते हैं कि अगर फाइनाइट हो तो एजेस पे कितनी आएगी ये निकाल के बताओ। तो अगर फाइनाइट हो एजेस पे कितनी आएगी, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम के ऐसे घूम जाएगा बच्चे। हाँ सर। तो यहाँ पे इस जगह लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, और इधर भी एसपी में लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है। हाँ सर। तो जब मैं लिखूंगा लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी क्यू आर, बिकॉज बी क्यू आर इज इक्वल टू बी एस पी। यस और नो? तो बी क्यू आर और बी एस पी इक्वल है, तो ट्वाइस लिख दूं। हाँ सर। तो फॉर्मूले में चेंज कितना आएगा,
ये हाफ हो जाएगा। यस सर। ये इस बुक में नहीं दे रखा, आपकी बोर्ड्स वाली बुक में दे रखा है। एट द एजेस इट बिकम्स हाफ म्यू नॉट आई एन आई। आई क्या बात समझ में? हाँ सर। अब ये जो बात समझ में आई है, इसको अपन, मैं नोट्स पूरे जो भेजूंगा वहां तक, यहाँ तक तो आपको लिखने का पूरा समझ में आ जाएगा, लिखना कैसे है क्या है, शॉर्ट में भेजूंगा, सारी चीजें प्रॉपरली एक्सप्लेन करके भेजूंगा। तो हमारा होता है यहाँ पे ये वाला पार्ट कंप्लीट। अब इसमें कुछ मेंस वाला पार्ट होता है, तो वो मैं देखूंगा कब कैसे क्या पढ़ाना है। क्या यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? यस सर। मैंने एक डीपीपी का वो दिया था आपको सेट, वो कर लिया अटेम्प्ट? सर पर वो लोड नहीं हो रहा है। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। ग्रुप पे बताना चाहिए था ना बच्चे ये बात तो। तो मैसेज किया था। अच्छा किया था, सॉरी यार, मैं एक्चुअली थोड़ा सा ऑक्यूपाइड था। किसी का डाउनलोड नहीं हो रहा, ओके सॉरी। एक मिनट रुकना यार बच्चों, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। किसी ने लिखा है बस, कैन समवन प्लीज रीसेंड दिस। एक मिनट, जुलाई बैच में तो नहीं लिखा कि ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। एक बार जुलाई बैच वाले बच्चे चेक करो क्या हो रहा है क्या डाउनलोड अभी। मैंने सबको माइक ऑन करने की परमिशन दे दी है। क्या डाउनलोड हो रहा है क्या बच्चों? हाँ सर हो गया। अरे पहले ही बोल देते यार, क्यों टाइम खराब किया। अच्छा मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि आपको दिख रहा होगा चैप्टर में क्या है, काफी ज्यादा दिमाग लगाना है, तो है ना। मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ, उस ऑर्डर में ही सॉल्व करनी है चीजें। दिवाली हॉलीडेज के लिए ब्रेक वो क्वेश्चंस दिए थे मैंने यार, वो नहीं कह रहे। यहाँ पे ये जो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं ना आपको, श्रुति यस माइक ऑन करना। ये जो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं और ये इन चैप्टर दे रखे हैं, ये सारे इलस्ट्रेशंस करने हैं। कोशिश करो कि आप इलस्ट्रेशन 11 तक, 1 से लेके 11 तक, और ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखो, क्योंकि इसके इस चैप्टर के क्वेश्चंस मैं क्लास में कराऊंगा। थ्योरी मेरा हो गया पढ़ाकर, इसमें थोड़ा सा जो मेंस वाला पार्ट है वो भी मैं पढ़ा दूंगा, बट वो लास्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? यस। बिना क्वेश्चन के इस चैप्टर में कुछ भी नहीं होने वाला, तो वो क्वेश्चंस तो करने ही पड़ेंगे। हम पूरी सॉल्व एग्जाम्पल सारी चीजें सॉल्व करेंगे टू मास्टर दिस चैप्टर, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत लोड है, मतलब डायरेक्शन एक्चुअली परेशान करता है बच्चों को, इसलिए। ओके यस। किसी को कुछ बोलना है? कोई डाउट? फाइन। हाँ ईशान, वो दोनों नोट्स बचे हुए हैं मुझे पता है, वो भी भेजूंगा मैं। ठीक है। एक्चुअली मतलब मेरे आई वाज नॉट वेल, मतलब पाँव में बहुत दर्द था, तो मैं अभी डॉक्टर को दिखा के आया हूँ। तो पिछले एक वीक दिवाली का ऐसे ही निकला है मेरा, मैं कुछ काम वाम नहीं कर पाया हूँ। तो मैं भेजता हूँ दोनों चीजें बच्चों, ठीक है? किसी को कोई डाउट, कुछ बोलना है, कोई पॉइंट है? एल्स आई एम वाइंडिंग ऑफ द लेक्चर नाउ। चलो।